बट मोस्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन में हमने क्या देखा, इट इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब उसमें ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है, तो हमने फाइनल टॉपिक देखा था लास्ट लेक्चर में, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ मैट्रिक्स। स्ट्रक्चर ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स तो मैटर करेंगे ही, बट उनके अंदर जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं वो भी मैटर करते हैं। आज हमारा कंसेप्ट रहेगा जी नेक्स्ट वन, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो कल तक हमने जो भी देखा, लास्ट लेक्चर तक हमने जो भी देखा, वो कितने मैट्रिक्स के बारे में देखा? सिंगल मैट्रिक्स, डेफिनेशन, टाइप वगैरह सब कुछ सिंगल मैट्रिक्स। बट व्हाट इफ वी आर डीलिंग विथ मोर देन वन मैट्रिक्स? लेट जैसे हमारे पास दो मैट्रिसेस, ठीक है, तो दो मैट्रिसेस इक्वल है कि नहीं उसके ऊपर हम कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। सेट चैप्टर में याद आ रहा है, हमने इक्वल सेट्स देखा था। इक्वल सेट्स के लिए हम क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने ही चाहिए, साथ में हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी होगा। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कुछ ऐसा ही रहेगा। अब एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। लेट जैसे मेरा ये मैट्रिक्स ए है 1 2 0 3, ये मेरा मैट्रिक्स बी है 1 2 0 3, और ये मेरा मैट्रिक्स सी है 0 1 2 3। ठीक है, मैट्रिक्स जब भी आता है उसका प्रॉपर्टी आएगा, मतलब उसका ऑर्डर रहेगा। तीनों का ऑर्डर क्या है, 2/2। 2 इंटू 2 नहीं बोलते, 2/2। ठीक है, 2 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, अब ये तीनों में से इक्वल मैट्रिक्स कौन सा, ए एंड बी रहेंगे। ठीक है, वैसे तीनों का ऑर्डर तो सेम है, तीनों के अंदर एलिमेंट्स भी सेम है, बट ये दोनों का अरेंजमेंट मैच करता है। A11 is 1, A12 is 2, A21 is 0 and A22 is 3। मतलब अगर हम इनके अगर हर एक पार्ट को अगर मेंशन करेंगे तो उनके लोकेशन के हिसाब से वैल्यू फिक्स है। यहाँ पर मैंने बोला जी, यहाँ पर आप B11 देखो, B12 देखो, B21 देखो और B23 देखो, तो ये जो आपके सफिक्स है ये मैच होने चाहिए। ये क्लियर है? अब आपका देखो सी, मैट्रिक्स सी, यहाँ पर ऑर्डर मैच कर रहा है, अंदर के एलिमेंट्स भी मैच कर रहा है, बट उन एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है इट्स डिफरेंट। अगर आपका अरेंजमेंट अलग रहेगा तो आपका मैट्रिक्स भी अलग रहेगा। ठीक है, तो चलो इसी बैकग्राउंड के ऊपर हम क्या करते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू गिवन मैट्रिसेस। Let capital A and capital B are two given matrices such that, अब देखो मैट्रिक्स ए को कैसे डिफाइन किया है, मैट्रिक्स ए, इसको ऐसा लिखो, such that Aij belongs to matrix A and Bij belongs to matrix B। मतलब मैट्रिक्स ए का अंदर का कोई भी एलिमेंट हम स्मॉल ए से दिखाएंगे, मैट्रिक्स बी के अंदर का हम कोई भी एलिमेंट हम स्मॉल बी से शो करेंगे। ठीक है, देन given matrices are equal if and only if, given matrices are equal if and only if, भले ही बोला है if and only if, लिखते कैसे हैं, IFF, if and only if। नंबर 1, उनका प्रॉपर्टी मैच होना चाहिए। भाई मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या है, इट्स ऑर्डर। ठीक है, if and only if their orders are सेम, सेम की जगह आप इक्वल बोल सकते हो, देयर ऑर्डर्स आर इक्वल। एंड नंबर 2, each element of A is equal to corresponding element of B।
देखो अब एग्जाम्पल के ऊपर आता है। जैसे हमने ये एग्जाम्पल नोट डाउन किया, हमने एक मैट्रिक्स ए पकड़ा, हमने एक मैट्रिक्स बी पकड़ा, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब रहेंगे, पहला वाला कंडीशन, देयर ऑर्डर्स आर इक्वल, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो स्टार्ट पॉइंट। नेक्स्ट, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग। अब करस्पॉन्डिंग मतलब क्या रहता है, अगर इसके हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं तो इसका भी हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही देखेंगे, इसका अगर हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं तो इसका भी हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ही देखेंगे, करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हमारे मैट्रिक्स ए के अंदर A11, A12, A21 एंड A22, इनके वैल्यूज देखो क्या है, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर ये 3 है। सिमिलरली हमारा अगर यहाँ पर B11 देखेंगे, B12, B21 एंड B22, इनके वैल्यूज देखो, B11 इज 1, B12 इज 2, B21 इज 0 एंड B22 इज 3। मतलब आप A11 और B11 को कंपेयर करोगे, आप A12 एंड B12 को कंपेयर करोगे, आप A21 एंड B21 को कंपेयर करोगे, आप A22 एंड B22, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो रहते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भाई उनका लोकेशन सेम है, जो लोकेशन पे आप A में देख रहे हो वही लोकेशन आपको B में देखना, और ये लोकेशंस अपने आप रहेंगे ही उतने। रीजन क्या है, क्योंकि भाई हमने पहला वाला मैच किया ना, अगर ऑर्डर ही सेम नहीं रहेगा तो हम सेकंड वाले पार्ट पे जाएंगे। अब जैसे कि अगर मैंने एक मैट्रिक्स अगर C ले लिया, 0 1 2 3 6 9, मैट्रिक्स A बोला और मैट्रिक्स C बोला, इनका पहला वाला पार्ट ही मैच नहीं हो रहा है, देयर ऑर्डर्स आर नॉट इक्वल, तो हम सेकंड वाले पार्ट को देखने के लिए जाएंगे क्या, नहीं। ये समझ में आया। सेट्स में इक्विवेलेंट सेट होता था, कार्डिनलिटी मैच कर रहे बट एलिमेंट डिफरेंट है, चल जाएगा इक्विवेलेंट। मैट्रिक्स में वैसा नहीं होता, आपका ऑर्डर भी मैच होना चाहिए, अंदर के एलिमेंट्स भी मैच होने चाहिए, और एलिमेंट्स का बेसिकली लोकेशन वो भी मैच होना चाहिए, तभी हम क्या बोल सकते हैं, दीज मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस। यहाँ तक क्लियर? ये छोटा कंसेप्ट है, ज्यादा हार्ड नहीं है। हमने जो लास्ट टॉपिक देखा था, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ मैट्रिक्स, उसी के ऊपर ये बिलोंग करता है। ये क्लियर है? ओके, अब कुछ हम एग्जांपल्स करेंगे, अब तक हमने मैट्रिक्स के बारे में जो भी सीखा है उसके ऊपर। Create a matrix. क्रिएट अगर ये हो रहा है तो हम सीधा बोलेंगे कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। नंबर 1, मैट्रिक्स A is defined as Aij belonging to matrix A of order 3 by 3। अभी कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, 3 by 3 ऑर्डर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके अंदर का हर एक एलिमेंट हम कैसे दिखाएंगे, Aij, I उसका रो रहेगा, J उसका कॉलम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर Aij को डिफाइन कैसे किया जाता है, उसके ऊपर हमारा मैट्रिक्स A बनेगा। ठीक है, अब लेट जैसे यहाँ पर बोला रहेगा I प्लस J अपॉन 2। अब हमें क्या करना है जी, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। आपको एक तरीका समझ में आएगा, अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन रहेगा ना, दिस इज लाइक अ रोस्टर फॉर्म, पकड़ के चलो, कंपेयर करो, है नहीं, कंपेयर करो जैसे। बट अगर उसी मैट्रिक्स को अगर इस तरीके से डिफाइन किया रहेगा, दिस बिकम्स सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि ये Aij की वजह से आपको अंदर का हर एक एलिमेंट मिलेगा। ये I का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, और ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाएगा, 3 तक, क्योंकि रो मैक्सिमम 3 ही है।
ये जे का वैल्यू भी 1 से शुरू होगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जितने पॉसिबल है, अलाउड है, वहां तक ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 3 बाई 3 मतलब हमें टोटल कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, 9 एलिमेंट्स मिलेंगे। और उनके आपके लोकेशंस कैसे रहेंगे, देखो आपको A11 मिलेगा, A12 मिलेगा, A13 मिलेगा, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये लोकेशन के हिसाब से आपका मैट्रिक्स ए तो ऐसा ही रहेगा, ये तो पता चल गया कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स जो देखा उसके हिसाब से। अब हर एक एलिमेंट जो रहेगा वो एक पर्टिकुलर आई का वैल्यू लेकर आता है और एक पर्टिकुलर जे का वैल्यू लेकर आता है। हमें यही एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करना है विद दिस फॉर्म। ठीक है, अब A11 पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली लोकेशन पे कौन आएगा वो अगर देखना, तो A11 हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई की जगह पर 1 डालेंगे, जे की जगह पर भी 1 डालेंगे, तो देखो क्या मिलता है, 1+1/2 इवेंचुअली 1। आपको A12 क्या मिलेगा जी, 3/2। मुझे A13 क्या मिलेगा जी, 2। A21 क्या मिलेगा, 3/2। A22 क्या मिलेगा, 2। A23 क्या मिलेगा, 5/2। A31 क्या मिलेगा, 2। A32 क्या मिलेगा, 5/2। A33 क्या मिलेगा, 3। सारे वैल्यूज मिल गए। अब आपको बस उनकी लोकेशन के ऊपर पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो देखो आपका मैट्रिक्स ए क्या बन जाता है, 1, 3/2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2, 2, 2, 5/2, 5/2 एंड दिस इज फाइनली 3। 1, 3/2, 2, 3/2, 2, 5/2, 2, 5/2 एंड 3। मैट्रिक्स को रीड करते टाइम हमेशा रो वाइज करना है। समझ में आया हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? आपको बस ये फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना है। गिवन डेटा आपको मैट्रिक्स ए, उसका ऑर्डर और उसके अंदर का एलिमेंट, बस यही अगर दिया रहेगा आप पूरा का पूरा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करें और 3-4 करते हैं। पहला डिटेल में बताया, बाकी के नहीं बताऊंगा, जल्दी करना। Matrix A is of order 3/2 such that Aij is an element of matrix A and Aij is defined as I plus 2j का square upon 3। I plus 2j का square upon 3। यहाँ पर प्लीज ध्यान रखो, अगर आपका A 3/2 है मतलब 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो पहले क्या करना है, हमेशा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। 3/2 ना, तो 3 रोज रहेंगे और आपके 2 कॉलम्स रहेंगे। आपको समझ में आएगा, ये जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन रहेंगे वो आपका लोकेशन ऑफ दैट एलिमेंट रहेगा। मतलब आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आपका A11, A12, A21, A22, A31, A32, इतना ही बनेगा। और जैसे ये पता चला यहाँ पर रख दो, आपको आई और जे जैसे पता चल जाता है तो एलिमेंट भी कैलकुलेट हो जाएगा। Construct
3/4 matrix for following. Number 1, Aij is equal to 2i minus j. ये वाला एग्जांपल हुआ सबका. So 3 rows and 2 columns. A11 1 plus 2 3 3 का स्क्वायर 9 9 अपॉन 3 3. तो हमें देखो ये वाले एग्जांपल में, सेकंड वाले एग्जांपल में A11 क्या मिलेगा 3, A12 क्या मिलेगा 1 प्लस 2 इंटू 2 4 1 प्लस 4 5 5 का स्क्वायर 25 25 अपॉन 3. A21 16 upon 3. A22 12 आया. A31 25 upon 3 and A32 49. Okay, 832 7 49 upon 3. ठीक है. तो हम इसको सीधा कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं. मैट्रिक्स A becomes 3/2 format. 3 25/3 16/3 12 25/3 and 49/3. दिस इज आवर फाइनल आंसर. इसको आप 2 स्टेप में कर सकते हो. ऑर्डर के हिसाब से पहले एलिमेंट्स नोट डाउन कर लो. आई और जे का वैल्यू डाल के ईच एंड एवरी एलिमेंट जैसे मिल जाएगा. एंड में सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना. कैलकुलेशन ही रहता है मैट्रिक्स के अंदर. तो भी एग्जांपल्स लेने के पीछे रीजन क्या है. आपको अंदर के हर एक एलिमेंट को किसके टर्म में सोचने की आदत होनी चाहिए. ए आई जी, ये वाले टर्म में आपको हर एक एलिमेंट को सोचना रहेगा. अभी तो ये 3/4 करना है. ठीक है, मतलब आपके 3 रोज रहेंगे और 4 कॉलम्स रहेंगे. तो पहले स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान में रखो. ये तीनों एग्जांपल्स के लिए आपको क्या याद रखना है जी. आपका ऐसा रहेगा A11 A12 A13 A14. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा ये तीनों मैट्रिसेस के लिए. ठीक है.
अब आपको अंदर के बस एलिमेंट को फाइंड करना है। ये एग्जांपल्स के बाद हम वापस थोड़ा सा यू टर्न मारकर जाएंगे हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर, उसमें से पर्टिकुलरली जो स्पेशल काइंड ऑफ है उनके ऊपर आएंगे। पहला वाला हुआ किसी का? पहले वाले के लिए आपका पहला टर्म क्या आएगा? a11 इज 1, a12 इज 0, a13 इज, a14 इज माइनस, a21 इज 3, a22 इज 2। आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। पहली रो में थोड़ा सा दिक्कत जाता है बट उसके बाद ना पैटर्न समझ में आता है। अरेंजमेंट का ये फायदा होता है, ये अरेंजमेंट होने की वजह से आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अगर ये अरेंजमेंट नहीं होता आपको पैटर्न दिखता ही नहीं, स्ट्रक्चर समझ में ही नहीं आता। देखो 3/4 मैट्रिक्स हमारा 2i माइनस जे, पहला वाला 1 मिला, दूसरा वाला 0 मिला, फिर -1 -2, यहाँ पर आपको मिलेगा a21 3 2 1 0, यहाँ पर a31 6 6 -2 5 4 3 2। पहले वाले का आंसर सबको यही मिला है, ठीक है। अगर आप गौर करोगे आपको हर एक रो वाइज जाओगे या फिर आप कॉलम वाइज देखोगे, आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ एक रो के एलिमेंट्स या फिर सिर्फ एक कॉलम के एलिमेंट्स देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है? एक एपी मिल रहा है, लाइक 1 0 -1 -2 एपी है, 3 2 1 0 एपी है, 5 4 3 2 काइंड ऑफ एन एपी रहेगा। वर्टिकल देखो 1 3 5 0 2 4 -1 1 3 एपी ही मिल रहा है, ठीक है। अब गौर करना, ये ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है। हॉरिजॉन्टल जो एपी दिख रहा है वहां पर मेरा कॉमन डिफरेंस मुझे क्या मिल रहा है? -1, ओके। और वर्टिकल जो एपी मिल रहा है उसमें मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है? ऊपर से नीचे आते टाइम +2, ध्यान देना इसके ऊपर, ठीक है। कॉलम वाइज जा रहे हो तो हमें +2 मिल रहा है और रो वाइज जा रहे हो तो हमें -1 मिल रहा है। ये क्लियर है? रो में हम आई वाला दिखा रहे थे और कॉलम में हम जे वाला दिखा रहे थे। अब यहाँ पर ध्यान देना, आई का कोएफिशिएंट कौन है? +2, वर्टिकल का कॉमन डिफरेंस इज +2। जे का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पर? -1। रो वाइज आपका कॉमन डिफरेंस क्या है? -1। अभी हम कब बोल सकते हैं जब आपका आई और जे दोनों का डिग्री क्या है? 1 है, तभी होगा। इसके लिए ट्राई करो। 3i माइनस 2j का मॉड, मॉड मतलब इसके अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आने वाला है, हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा। वन माइनस टू अपॉन 5, सॉरी 3 माइनस 2 अपॉन 5, 1/5। नेक्स्ट
3 - 4 अपॉन 5, तो -1/5 चाहिए, बट ये एक्चुअली जाएगा 1/5। 3 - 6 -3 कम आउट +3 अपॉन 5, तो 3/5। अब इसी सेंस में हम अगला वाला टर्म बता सकते हैं, 5/5 आएगा बेसिकली, बट 1। A21 6 - 2 अपॉन 5, 6 - 4 अपॉन 5, 6 - 6 अपॉन 5। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, एक्चुअली -2/5, बट मॉड की वजह से हो जाएगा आपका +2/5। 9 - 2 अपॉन 5, 9 - 4 अपॉन 5, 9 - 6 अपॉन 5। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, और फाइनल वाला बहुत इजी है, 2i अपॉन 3j। A11 के लिए क्या बन जाएगा, 2/3। A12 के लिए क्या बन जाएगा, ये 2/6। यहाँ पर 2/9, और यहाँ पर आपको मिलेगा जी 2/। सेकंड रो के लिए देखो, ऊपर वाला टर्म तो हमेशा 4 रहेगा, नीचे वाला टर्म ही चेंज होगा सिर्फ, ठीक है। 4/3। नेक्स्ट 4/6, नेक्स्ट रहेगा 4/9, नेक्स्ट रहेगा 4/12। यहाँ पर 6/3, 6/6, 6/9, 6/12, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, सर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं। 4/6 को आप 2/3 लिख सकते हो, अब इसको 1 लिख सकते हो, ये आपका 2/3 हो जाता है, ये आपका 1/3 हो जाता है, ये आपका 1/6 हो जाएगा, ये आपका 1/3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाता है, ये आपका 1/2 हो जाता है। आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने सेम डिनोमिनेटर या फिर सेम न्यूमरेटर क्यों रखा है, कंपेयर पैटर्न के लिए रिकॉग्नाइज करना बहुत इजी हो जाता है। ओके, चलो हम कुछ रिवाइज करेंगे। ये जो AIJ ये जो स्ट्रक्चर में हमें इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे जी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। ये क्लियर है? अब हम हर एक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स रिवाइज तो करेंगे, बट किसकी टर्म में देखेंगे, AIJ की टर्म में। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख सकते हो, बट पहले ऑब्जर्व करो, लिखने को टाइम दूंगा। इसके ऊपर हम वापस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अब हमें क्या करना है जी, सिंस वी नो AIJ बिलोंग्स टू एनी मैट्रिक्स, हम हर एक मैट्रिक्स को अब मैथमेटिकल फॉर्मेट में डिफाइन करेंगे। अब तक हमने थ्योरी में किया है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगल रो। कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिंगल कॉलम, ठीक है। तो मेरा जो पहला टाइपोलॉजी है रो मैट्रिक्स, वहां पर मैं ऐसा सीधा बोल सकता हूँ, मैट्रिक्स ए अगर ये रो मैट्रिक्स अगर रहेगा, तो AIJ कभी किस तरीके से रहेगा, AIJ फॉर्मेट में नहीं रहेगा, ये A1J फॉर्मेट में रहेगा। A1J belongs to matrix A provided A is a row matrix, ठीक है।
सेकंड, अगर मेरा एक कॉलम मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, AI1, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम, ये वाले टर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जब रहता है तो भाई आपका AIJ ही रहेगा, बिलोंगिंग टू मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पर ए का हम ऑर्डर भी लिखेंगे, यहाँ पर आपका ऑर्डर क्या रहेगा, 1/n रहेगा, यहाँ पर आपका m/1 रहेगा, दैट्स वाई यहाँ पर आपका क्या रहेगा, n/n या फिर m/m। स्क्वायर है ना, तो जितने रोज रहेंगे उतने ही आपके कॉलम्स रहेंगे। नेक्स्ट, सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमने क्या देखा था, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हमने डिफाइन कैसे किया था, जब आपके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे भाई, AIJ इज इक्वल टू, AIJ जो भी रहेगा एग्जिस्ट करेगा व्हेन I इज इक्वल टू J, जो भी रहेगा वैल्यू, बट ये AIJ विल बी जीरो व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J। समझ में आया एवरीवन? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रहेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम रहेगा, बट व्हाट इफ I और J इक्वल नहीं है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम I और J इक्वल है क्या, नहीं, तो वो जीरो। चाहे तो आप हमने जो एग्जांपल्स लिखे उसके ऊपर ऑब्जर्व भी करो, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देखो, वहां पर आपको दो ही टाइप दिखेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स जिंदा है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो है। और जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, याद कैसे रखेंगे भाई, डायगोनल एलिमेंट्स पे क्या होता है, I इक्वल्स टू J होता है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स पे I इक्वल्स टू J होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स I इज नॉट इक्वल टू J। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या देखा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, आपके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही रहेंगे, जिस तरीके से डिफाइन किया रहेगा उसके हिसाब से। फिफ्थ हमारा क्या रहेगा जी, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल के जैसे ही रहता है, AIJ इज इक्वल टू, अब स्केलर, स्केलर में हमने क्या देखा, डायगोनल एलिमेंट जो रहते हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो AIJ को हम सीधा डिफाइन करेंगे जी, AIJ इज इक्वल टू K व्हेन I इज इक्वल टू J एंड AIJ इज इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J। हमने जो एग्जांपल्स लिखे दोज आर लाइक रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मेथड। ये जो हम लिख रहे हैं इट इज लाइक ए सेट बिल्डर मेथड, हम वेरिएबल के टर्म्स में लिख रहे हैं और हमारे यहाँ पर वेरिएबल कौन है जी, I एंड J, कौन से रो वाला कौन से कॉलम वाला एलिमेंट है वो। स्केलर तक किसी को कोई डाउट? स्केलर के बाद हमने देखा जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम, AIJ इज इक्वल टू 1 व्हेन I इज इक्वल टू J एंड 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए AIJ, एलिमेंट विल बी 1 व्हेन I इज इक्वल टू J एंड एलिमेंट विल बी 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J। जो है वो तो देख ही रहे, जो नहीं है हम उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। भाई नल मैट्रिक्स बताने की जरूरत है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अगर एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो रहा वो नल मैट्रिक्स रहेगा क्या, नहीं रहेगा। भाई नल मैट्रिक्स के लिए हम सीधा क्या बोल सकते हैं भाई, आपका AIJ कुछ भी रहे वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। I इक्वल्स टू J रहे या फिर I नॉट इक्वल टू J रहे तो भी। 8 हमारा कौन सा वाला, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, AIJ इज इक्वल टू, ये AIJ ही रहेगा, आपका I इज ग्रेटर देन और लेस देन, अपर ट्रायंगुलर में ऊपर वाला पार्ट जिंदा रहता है, ठीक है। और ऊपर वाले पार्ट में अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करो, डायग्राम देखो, मेरी तरफ मत देखो, डायग्राम देखो,
जो नॉन जीरो पार्ट है वहां पर आई और जे का वैल्यू क्या है वो एक बार ऑब्जर्व करो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नॉन जीरो रहेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। बेसिकली जे इज ग्रेटर देन आई, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, व्हेन जे इज ग्रेटर देन आई, व्हेन आई इज लेस देन और इक्वल टू जे, वो आपका आई जे रहेगा। बट इट विल बी जीरो व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे। आपका रो बड़ा है और कॉलम अगर छोटा है, वहां का एलिमेंट जीरो रहेगा। अब फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम देखो, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम जीरो एलिमेंट है, थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट क्या है, जीरो रहेगा। ठीक है, समझ में आया। और इसी के अपोजिट आपका किसका रहेगा जी, लोअर ट्रायंगुलर वाला। यही रहेगा, आपके सिर्फ कंडीशंस ऊपर नीचे हो जाएंगे। ए आई जे इज इक्वल टू, ए आई जे रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा, व्हेन आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जे, एंड इट विल बी जीरो व्हेन आई इज लेस देन जे। ठीक है, ये पार्ट अगर कल लिखवा गए थे तो आपको समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें इसकी आदत है क्या, अभी भी नहीं है। हम ए आई जे के टर्म में नहीं सोच रहे, हमें स्ट्रक्चर ऑफ अ मैट्रिक्स पहले सीखना था, उसी के बाद हम वापस इसके ऊपर इसीलिए आता है। ठीक है, तो शॉर्ट में क्विकली इसको नोट डाउन कर लो। आपके पास थियरी में है, आपके पास एग्जाम्पल्स भी है, बट आपको क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना, गिवन डेटा कभी कभी ये फॉर्मेट में देते हैं। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करेंगे, दैट इज ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। जैसे हमने सेट चैप्टर के अंदर यूनियन इंटरसेक्शन देखा था, वैसे यहाँ पर आप मैट्रिक्स के ऊपर सिमिलर टाइप के कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेफ्ट साइड हो गया सबका? ओके, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। कोई भी एक मैट्रिक्स जब भी आता है वो खुद की प्रॉपर्टी के साथ आता है। मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या रहता है, उसका ऑर्डर, उसका ऑर्डर।
और मजेदार बात, जब भी हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस परफॉर्म करते हैं वहां पर सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट क्या रहेगा, उनका ऑर्डर। उनके ऑर्डर के बीच में एक सेंस होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, तब भी वो ऑपरेशन हो सकता है। अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग कंडीशन है, हम वो देखते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम 4 ऑपरेशंस देखने वाले हैं। क्या क्या है वो पहले समझ लो। पहला वाला रहेगा एडिशन, दूसरा वाला रहेगा सब्ट्रैक्शन, तीसरा वाला रहेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और चौथा वाला रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब एडिशन रहे, सब्ट्रैक्शन रहे, मल्टीप्लिकेशन रहे, हमें कम से कम कितने एलिमेंट्स, कितने मैट्रिसेस चाहिए रहेंगे, 2 चाहिए रहेंगे, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये जो कंसेप्ट बोला है उसके अंदर एक नंबर रहेगा और दूसरा मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। तो हम लेकर जैसे जाएंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, हम सबसे पहले एडिशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे जी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, एंड फाइनली हम देखेंगे जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। हम ये फॉर्मेट में जाने वाले हैं। ये क्लियर है एवरीवन? सो लेट्स स्टार्ट विथ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो एडिशन क्या है हमें पता है, बट मैट्रिक्स क्या है ये हमारे लिए नया है, ठीक है। अब बचपन में हमने सबसे पहले एडिशन नंबर्स के लिए सीखा था। नंबर्स को हम एक नंबर लाइन के ऊपर दिखाते हैं, एडिशन कर रहे हैं इसका मतलब क्या रहता है, अगर ये नंबर पे ये नंबर ऐड कर रहे हो तो बेसिकली आप किधर जा रहे हो नंबर लाइन पे, राइट साइड पे जा रहे हो। आपकी साइड से देखना, मेरी साइड से, मैं 0 हूँ, यहाँ पर सब कुछ नेगेटिव है, यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव है। जब आप ऐड कर रहे हो तो आप राइट साइड पे जाते हो, जब आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हो तो आपका जो आंसर आता है वो लेफ्ट साइड पे जाता है। बट हर एक जो नंबर है वो सिर्फ एक लोकेशन है, वो सिर्फ एक पॉइंट है। बट हमारा मैट्रिक्स एक पॉइंट है क्या? हमारा मैट्रिक्स क्या है? हमारा मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चर है, वो एक अरेंजमेंट है, बराबर है। एक अरेंजमेंट को दूसरे अरेंजमेंट के साथ एडिशन करने की कुछ तो कंडीशन होनी चाहिए। ये क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर हम एडिशन के लिए जब जाएंगे, मैट्रिक्स का जो एक ही प्रॉपर्टी होता है ऑर्डर, उसके ऊपर क्या कंडीशन है हम वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम रहेगा आप तभी उनका एडिशन कर सकते हो, क्योंकि एडिशन क्या होगा, एलिमेंट का एलिमेंट के साथ होगा, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर के साथ थोड़ी ना एडिशन होता है। बताओ भाई, मैंने एक एप्पल के अंदर अगर एक ऑरेंज मिला दिया तो क्या बनेगा? पॉसिबल है? आई नो जूस बनेगा, बट स्टिल हम एक फाइनल आंसर नहीं बता सकते। तो ऑर्डर मैटर करता है। लेट जस्ट से मेरा एक मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर A11, A12, A21 एंड A22 ऐसा है, और मेरा एक मैट्रिक्स B है, B11, B12, B13, B21, B22 एंड B23। ये वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर है जी 2/2 और ये वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर है जी 2/3। जब मैं अगर मैं इनका एडिशन परफॉर्म करने के लिए जाऊंगा तो क्या होगा जी, आपके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं ना उनका एडिशन होता है, ठीक है। बट सिंस देयर ऑर्डर इज डिफरेंट, यहाँ पर A13 नहीं है, A23 नहीं है, बट यहाँ पर ये बिलोंग करते, तो ये पार्ट तो छूट जाएगा अगर हम एडिशन करने के लिए जाएंगे। बट अगर ये पार्ट छूट रहा है तो ये मैट्रिक्स भी खुद मैट्रिक्स भी रहेगा क्या? नहीं रहेगा, उसका खुद का आइडेंटिटी लूज हो जाएगा, चला जाएगा। तो फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस ऑर्डर्स के ऊपर एक ही कंडीशन है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डर मैच करना चाहिए, तब भी आप एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। So let's start with theory. Let capital A and capital B are two given
matrices sum of these two matrices is possible when their orders are equal. ये जरूरी है। सम तभी पॉसिबल होगा जब इनके ऑर्डर्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अगर ऑर्डर अलग अलग है तो भाई वो अलग अलग कैटेगरी के हैं, वो अलग अलग किंगडम में आते हैं, उनका एक दूसरे के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कोई भी ऑपरेशन नहीं होने वाला है। आपके ऑर्डर्स मैच करने चाहिए। ये पहला वाला कंडीशन समझ में आ गया। ये रहेगा तो अब हम आगे जाएंगे। ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हो तो हम सबसे पहले किसके ऊपर फोकस करेंगे, ऑर्डर के ऊपर। और एडिशन करने के लिए ऑर्डर कैसे चाहिए जी, हमारे इक्वल चाहिए। ठीक है, तो अब हमने बोला जी ये होगा। अब अज्यूम करके चलते, लेट ए एंड बी का ऑर्डर्स क्या है, इक्वल है, दोनों m बाय n वाले फॉर्मेट में आता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या रहेगा, दैट इज ए मस्ट बी ऑफ ऑर्डर m बाय n एंड ये जो मैट्रिक्स बी रहेगा इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, m बाय n होना चाहिए। ये जो हमने थ्योरी में लिखा इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट वाइज ये वाला पार्ट मैच होना चाहिए। अगर ये दोनों m बाय n ऑर्डर वाले रहेंगे तभी इनका एडिशन पॉसिबल रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये रहेंगे तो हमारा क्या होगा, ये मैट्रिक्स A m by n plus matrix B of order m by n, it will become matrix A plus B which will be of which order, same order, वो भी आपका सेम ऑर्डर का ही रहेगा। ये क्लियर है, इक्वल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ऑर्डर इक्वल नहीं रहता तो देखो फाइनल का क्या आता है, ऑर्डर इसका आता है या इसका आता है। ये बोलेगा मेरे पास रो ज्यादा है तो मेरा वाला रो आएगा, ये बोलेगा मेरे पास कॉलम ज्यादा है तो मेरा वाला, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये क्लियर है, इसको एक एग्जांपल के ऊपर देखेंगे। बट कंडीशन ये की ऑर्डर्स मस्ट बी इक्वल। अंदर के एलिमेंट क्या है वो मैटर नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। let matrix A is 1 2 3 4 and matrix B is 0 -1 3 and -5। ये दोनों का ऑर्डर सेम है तो अब आप A प्लस बी परफॉर्म कर सकते हैं। देखो आपका A प्लस बी क्या आएगा, A प्लस बी का भी ऑर्डर क्या रहेगा, 2/2 ही रहेगा। अगर ये 2/2 है और ये ही 2/2 है तो इनका एडिशन भी 2/2 में ही आएगा। 1 + 0 ये बन जाएगा जी आपका 1 + 0, ये बन जाएगा जी आपका 2 - 1, ये बन जाएगा जी आपका 3 + 3 और ये बन जाएगा जी आपका 4 - 5। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ हो रहा है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल करने के बाद हम एक ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं, A plus B represents addition of matrices A and B such that elements of A plus B are sum of corresponding elements of मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B। मतलब इसका A11 इसके B11 के साथ ऐड होगा, A12 B12 के साथ होगा, A21 B22 के साथ ऐड होगा एंड सो ऑन।
अगर मेरा मैट्रिक्स ए में कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा और मेरा मैट्रिक्स बी कुछ इस तरीके से अगर रहेगा, सच दैट दोनों का ऑर्डर आपका सेम है, तो हमारा ये जो ए प्लस बी मैट्रिक्स बनेगा ये भी सेम ऑर्डर वाला ही रहेगा, सच दैट इसके अंदर के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, ये a11 प्लस b11, a12 प्लस b12, a21 प्लस b21 एंड a22 प्लस b22 ऑफ सेम ऑर्डर। सो थ्रू आउट एडिशन हमारे ऑर्डर के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम रहेगा तो सम होगा, डिफरेंस रहेगा तो डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? अब मुझे एक बात बताओ, ये वाले एग्जाम्पल में मैंने a प्लस बी किया, उसकी जगह पर अगर मैं b प्लस ए करता तो कुछ फर्क पड़ता? तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये कम्यूटेटिव है, लाइक a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन है। सिमिलरली आपका a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए फॉर मैट्रिक्स। इसके साथ ही देखेंगे जी प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज या फिर आप सीधा ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टीज लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। For matrix A of m by n and matrix B of order m by n, दोनों का ऑर्डर सेम है, हम इनके लिए जा रहे हैं। नंबर 1, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब इनके एडिशन करते टाइम आप ऑर्डर अगर चेंज भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप सीधा अगर ऐसा लिखना चाहते हो तो भी चलेगा, या फिर आप सीधा बोल सकते हो कि फर्स्ट क्या रहेगा, एडिशन इज कम्यूटेटिव, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एडिशन इज एसोसिएटिव, अगर मेरे पास इसकी जगह पर अगर मैंने एक और अगर एक मैट्रिक्स पकड़ लिया, लेट जैसे सी, ये तीनों का एडिशन करना, मैं ए और बी का पहले किया बाद में सी किया, मैं ए और सी का पहले किया बाद में बी किया, ऑर्डर एडिशन करते टाइम अगर ऊपर नीचे हो गया, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, फाइनल आउटपुट रहेगा, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट दिखेगा क्या? नहीं। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इट इज एसोसिएटिव, लाइक ए प्लस बी प्लस सी करो या फिर ए प्लस बी प्लस सी करो, डजेंट मैटर। हमारा थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे जी, एडिटिव कांस्टेंट। नाम के ऊपर ध्यान मत दो, एडिटिव कांस्टेंट। अब नंबर्स के ऊपर सोचो, एक नंबर में मैं क्या ऐड करूं सो दैट मुझे वही नंबर मिले? जीरो। जीरो नंबर की हम बात कर रहे हैं। अब जीरो नंबर से मैच करने वाला कोई मैट्रिक्स है क्या हमारे यहाँ पर? नंबर 7 वाला टाइप, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब किसी भी एक मैट्रिक्स जिसका कुछ भी ऑर्डर रहे, उसके अंदर अगर मैंने सेम ऑर्डर वाला नल मैट्रिक्स अगर ऐड किया, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या बोल रहे हैं, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, ठीक है, और इसको अगर हम कौन से मैट्रिक्स के ऐड कर रहे हैं, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, तो ये हमारा क्या बनेगा जी, मैट्रिक्स वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, इसमें से एक्चुअली पहले दो प्रॉपर्टीज ही ज्यादा यूज होता है, ये बाद वाले तो सिर्फ आइडेंटिटी के जैसे। एंड फोर्थ वन इज
एडिटिव इनवर्स। एक मैट्रिक्स के अंदर मैं क्या ऐड करूं सो दैट मुझे जीरो मिले या फिर नल मैट्रिक्स मिले, उसी मैट्रिक्स का निगेटिव साइड, बराबर है। मतलब अगर मेरा कोई भी अगर एक मैट्रिक्स ए रहेगा, उसके अंदर अगर मैंने उसी मैट्रिक्स को अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब यहाँ पर ये एडिटिव कांस्टेंट जो बोले हैं ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, जीरो की बात कर रहे हैं। जीरो विल बी योर एडिटिव कांस्टेंट। और यहाँ पर एडिटिव इनवर्स मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स रहेगा उसका निगेटिव, ये हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स। ये क्लियर है। सेकंड ऑपरेशन पे चले। एडिशन बहुत इजी है, ठीक है। सेकंड ऑपरेशन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो टैग के ऊपर भी ध्यान देना, पहला क्या बोला था, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो रहेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एक ही रहेगा, ठीक है। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। कई सारी किताबों में इसको अलग भी बोला है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ स्केलर, ऐसा भी कई जगह पर बोला है। तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, स्केलर मतलब हमारा कोई भी एक कांस्टेंट रहेगा, और मैट्रिक्स मतलब हमारा ऑब्वियसली एक मैट्रिक्स रहेगा। हम इनका क्या कर रहे हैं जी, डॉट डॉट खेलने वाले, इनके साथ प्रोडक्ट करने वाला है ये, ठीक है। अब किसी भी ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रहे, जब मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, बराबर है। सेम चीज यहाँ पर होने वाली है। अगर मैंने कांस्टेंट के से किसी भी एक मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई किया तो उसके अंदर का जो हर एक एलिमेंट रहेगा वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, के के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये क्लियर है। तो पहले इसको थ्योरी में लिख लेते हैं, क्विकली लिख लो। लेट कैपिटल A is a matrix of order m by n. Let capital A is a matrix of order m by n. And small k is any constant. Constant की जगह स्केलर लिखना। Let capital A is any matrix of order m by n and small k is a scalar. Then k times of a, k times of a represents a matrix of order m by n such that each element of matrix A is multiplied with scalar k. Is multiplied with scalar k. इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में देखते हैं। कोई भी एक मैट्रिक्स पकड़ लो, 2/3, 3/2, वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, इस सबसे सिंपल फॉर्मेट लेता हूँ 2/2। अब लेट जैसे हमारा एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है जी, 2/2। तो मैट्रिक्स का फॉर्मेट क्या रहेगा, लाइक A11
A12 A21 एंड A22 कुछ इस तरीके से रहेगा। और हमारा दूसरा क्या बोला है जी, हमारा K इज एनी स्केलर। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है जी, K टाइम्स ऑफ A। अब ये K टाइम्स ऑफ A क्या रहेगा, एक टाइप का मैट्रिक्स ही रहेगा। याद रखो, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर मिलता है, ठीक है। स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्केलर नहीं मिलेगा, आपको मैट्रिक्स मिलेगा। क्योंकि देखो ना, स्ट्रक्चर कौन लेकर आ रहा है, मैट्रिक्स लेकर आ रहा है। ये तो बस एक एलिमेंट है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, K टाइम्स ऑफ A11, K टाइम्स ऑफ A12, K टाइम्स ऑफ A21, K टाइम्स ऑफ A22। दिस विल बी आवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सब नंबर्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर K से। K टाइम्स ऑफ A क्या रहेगा जी, अब आपका K इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज मैट्रिक्स A। आप हर एक एलिमेंट को नंबर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये क्या बनेगा, 9 एंड 12, ठीक है। अब इसी को जरा उल्टा सोचो, अगर मैं 4 इंटू 3 अगर 12 बोलता हूँ तो मैं 12 को 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो अगर मेरा कोई अगर मैट्रिक्स कभी अगर ऐसा दिया रहेगा एंड आई कैन सी भाई इनका सबका, ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स है उनका एक HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो वो सीधा मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। ये समझ में आया। इसी मैट्रिक्स को आगे जाके हम क्या लिख सकते हैं जी, 3 टाइम्स ऑफ 1 2 3 4, वही रहेगा। ये क्लियर है। सेम एग्जांपल के लिए अब k इक्वल्स टू -1 पकड़ के चलो, क्या होता है देखो। आपको -a मिलेगा। अगर ये मैट्रिक्स A है, -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, मैट्रिक्स -a मिलेगा, ठीक है। और ये वही मैट्रिक्स है जो हम एडिटिव इनवर्स में बोले थे। व्हेन k इज इक्वल टू -1, तो जो आपका A रहता है, k टाइम्स ऑफ A रहता है, ये आपका क्या बन जाता है जी, मैट्रिक्स नेगेटिव है या फिर माइनस है। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ये नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, बस ध्यान दो। के को हम ट्राई क्या करते हैं, हमेशा नॉन जीरो वैल्यू रहे, क्योंकि अगर के इज इक्वल टू 0 रहेगा तो ये जो मैट्रिक्स है ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स बनेगा, नल मैट्रिक्स बनेगा, जीरो मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। चलो लगे यार, इसके प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 1, k is multiplied with matrix A plus B। तो इसका मतलब क्या रहेगा, k टाइम्स ऑफ A प्लस k टाइम्स ऑफ B। k plus L is multiplied with matrix A। इसका मतलब क्या रहेगा, k टाइम्स ऑफ A प्लस L टाइम्स ऑफ A। हमारा थर्ड कंसेप्ट इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कब होता है, व्हेन
k इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम इसको कैसा लिख सकते हैं, व्हेन k इज इक्वल टू -1 then k times of matrix A becomes negative of a matrix, negative of a मैट्रिक्स। ये याद रखना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव यूज करेंगे। अगर मुझे a माइनस बी कैलकुलेट करना है, तो मुझे प्लस भी पता है, मुझे नेगेटिव भी नहीं पता, तो हम पहले b को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। ये समझ में आया? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ओके, आज हमने क्या देखा, आज हमने शुरुआत में कुछ एग्जांपल्स देखे। ओके, हमने मैट्रिक्स को उसके एलिमेंट के फॉर्मेट में हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो वाला पार्ट देखा। हम अब AIJ ये वाले फॉर्मेट में सोच सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? I क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सी रो वाला रहेगा, J क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन से कॉलम वाला रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देखा। लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ सिंगल मैट्रिक्स के बारे में बोला, आज हम दो मैट्रिक्स को देख रहे हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं, बट कब हो सकते हैं उसके लिए भी कितने कंडीशंस है, दो कंडीशन है। पहला, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा ऑर्डर सेम तो है बट उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तब भी हम क्या बोलेंगे जी, वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। अगर दोनों में से अगर एक भी चीज मैच नहीं होती है तो इक्वालिटी नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने शुरू किया जी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। टोटल 4 टाइप के ऑपरेशंस रहते हैं। आज हमने शुरुआत के 2 देखे। फर्स्ट इज एडिशन, सेकंड इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, अगर A एंड B अगर कोई भी दो मैट्रिसेस रहेंगे, उनका एडिशन पॉसिबल भी है, नॉट पॉसिबल भी है। पॉसिबल कब होगा, जब उनका ऑर्डर सेम रहेगा। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। ये क्लियर है? ओके, और एडिशन बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी योर एडिशन। उसके टोटल 4 ही प्रॉपर्टीज है, बहुत इजी है। नेक्स्ट हमने देखा जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक मैट्रिक्स रहेगा तो दूसरा स्केलर रहेगा, और बहुत इजीली हो जाता है। आपका हर एक एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी के ऊपर हमने क्या देखा, हम कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर हम सब्ट्रैक्शन से शुरू करेंगे, इसी बैकग्राउंड के ऊपर स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड फाइनली हम देखेंगे जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। यहाँ तक क्लियर?